प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार अत्याधुनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महातारी के चित्र को प्रमुखता से स्थान देने का लिया निर्णय। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के बीच दुर्ग भिलाई में कल एक ही दिन में 23 नए मरीज मिले। और आज विश्व सिकल सेल दिवस। स्वास्थ्य विभाग ने सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सिकल सेल जांच कराने की अपील की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस परियोजना का निरीक्षण भी किया। इस परियोजना पर 920 करोड़ रुपए से अधिक लागत आई है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर को सुगम पहुंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र ने दिल्ली एनसीआर की समस्याओं के समाधान के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान दिल्ली एनसीआर में मेट्रो रेल मार्ग को 193 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर किया गया है। दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही सुंदर उपहार मिला है। अभी जब मैं टनल से गुजर रहा था तो मन में बहुत सी सारी बातें आ रही थी। इतने कम समय में इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है। समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। इस परियोजना से 1 लाख यात्रियों के लिए यातायात आसान हो जाएगा। कॉरिडोर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 1.36 किलोमीटर लंबे इस सुरंग में 6 लेन होंगे। ये प्रगति मैदान से गुजरने वाले पुराना किला रोड के माध्यम से रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। ये प्रगति मैदान की विशाल भूमिगत पार्किंग को भी सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अग्निपथ योजना की घोषणा होने के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं ने भी अग्निपथ योजना में रुचि दिखाई है। इस संबंध में मध्य भारत क्षेत्र के ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने नवा रायपुर में दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि ऐसे युवा जिनकी उम्र 17.5 से 23 वर्ष है, उन्हें अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीर बनकर देश सेवा का सुनहरा अवसर मिल रहा है। को ये कहना चाहूँगा कि अग्निपथ स्कीम के द्वारा वो भारतीय सेना के अग्निवीर बने। इसमें आप अगर 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं और आपकी आयु अगर 17.5 से लेकर 23 वर्ष के बीच है तो आप इस भारतीय सेना के अग्निवीर बन सकते हैं। इसके लिए घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी
आपको बस इस पर नज़र रखनी है और रजिस्ट्रेशन कराना है joinindianarmy.nic.in पर। ये स्कीम पहले 4 साल आपको देश सेवा का मौका देती है। इस 4 साल में आप एक बेहतरीन सैनिक जीवन का अनुभव पाते हैं और अगर आप बहुत अच्छा करते हैं और आगे भी सेना का हिस्सा बना रहना चाहते हैं तो आपके जो टॉप 25% हैं उनको सेना में स्थायी सैनिक बनाया जाएगा। श्री दास ने बताया कि सेवा के दौरान अग्निवीर को वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो एक सैनिक को मिलती है। राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुखता से स्थान देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ का वैभव संपन्नता हमारे किसानों से है। उनकी खुशहाली में छत्तीसगढ़ महतारी का ही आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान देने का निर्णय लिया है, जिससे कि राज्य की माटी के गौरवशाली इतिहास संस्कृति का स्मरण हो सके। गौरतलब है कि इससे पूर्व राज्य सरकार की पहल पर शासकीय कार्यक्रमों की शुरुआत राज्य गीत अर्पा पैरी के धार के साथ की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 195 करोड़ 98 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 12 करोड़ 89 लाख टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के बीच दुर्ग भिलाई में कल एक ही दिन में 23 नए मरीज मिले हैं, जबकि राजधानी रायपुर में 19 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं बिलासपुर में 11 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 16 जिलों में 94 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 1.48% पहुंच गई है। राहत की बात है कि जितने भी मरीज आ रहे हैं वे हल्के लक्षण वाले हैं। इक्का दुक्का मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश का सीजन है, इसलिए सर्दी, खांसी और बुखार हो तो तत्काल कोरोना की जांच करवाएं। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कीर्तिमान हासिल करने वाला कोरबा का एनटीपीसी प्रबंधन बालिका सशक्तिकरण की दिशा में नए आयाम गढ़ रहा है। 1 महीने तक चलने वाले बालिका सशक्तिकरण अभियान के जरिए एनटीपीसी प्रबंधन ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली 120 स्कूली छात्राओं का चयन किया था। इन छात्राओं को शैक्षणिक विकास के साथ ही उनकी प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में 1 महीने तक आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन अवसर पर पहुंची कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने एनटीपीसी के इस प्रयास की सराहना की है। महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने की बहुत जरूरत है। इस दिशा में एनटीपीसी ने ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है, आज हम उसका समापन है, तो ये निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। एनटीपीसी का स्थान कोरबा में एक बहुत बड़े पीएसयू के रूप में है और आसपास के जितने भी गांव जो एनटीपीसी के पेरीफेरी में हैं, उन गांव के बच्चों को, बालिकाओं को एनटीपीसी जो है अपने माध्यम से, सीएसआर के माध्यम से काफी कुछ उनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। वहीं एनटीपीसी के सीएसआर प्रबंधक शशांक छजेर ने बताया कि एनटीपीसी प्रबंधन ने बालिका सशक्तिकरण की दिशा में वर्ष 2018 से लगातार प्रयास किए हैं। 12 मार्च 2018 को एनटीपीसी प्रबंधन ने बालिका सशक्तिकरण मिशन का एक सोच रखा, जिसमें लगभग 370 बालिकाओं के साथ 3 एनटीपीसी स्टेशन में एक कार्यक्रम शुरू किया गया। 2019 में इसको और व्यापक रूप देते हुए लगभग 1800 बालिकाओं के साथ में यह कार्यक्रम 20 स्टेशनों में किया गया। 2019 के बाद में कोरोना के कारण से कार्यक्रम नहीं किए गए थे। 2022 में और व्यापक रूप देने का प्रयत्न किया और हमने लगभग 2700 बालिकाओं का चयन किया है 40 से अधिक स्टेशनों में,
और हम गर्व के साथ कहते हैं कि एनटीपीसी कोरबा उन स्टेशनों में है जिसमें सर्वाधिक 120 बालिकाओं का चयन किया गया है। गौरतलब है कि एनटीपीसी कोरबा संयंत्र न केवल कोरबा बल्कि देश के कई राज्यों को रोशन करने के साथ ही सस्ती दर पर सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में शामिल है। बिजली उत्पादन के साथ ही बालिका सशक्तिकरण की दिशा में एनटीपीसी की ये पहल सराहनीय साबित हो रही है। आज विश्व सिकल सेल दिवस है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के फॉरेस्ट ब्लॉक जेल रोड में स्थित सिकल सेल संस्थान सिकल सेल मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहाँ सिकल सेल से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क इलाज होता है। संस्थान का उद्देश्य सिकल सेल रोगियों की पहचान कर मरीजों को नवीनतम और आधुनिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। सिकल सेल संस्थान राज्य का ऐसा अस्पताल है जहां किसी भी प्रकार का कैश काउंटर नहीं है। सुख और दुख जीवन में आते, कभी हंसाते कभी रुलाते। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है मानव। मानव के जीवन में एक विभीषिका, एक अवसाद के रूप में घर कर रहा है अनुवांशिक या जन्मजात रोग सिकल सेल, जिसे स्थानीय भाषा में सिकलिन कहा जाता है। इस रोग से किशोर या यौवनावस्था में मरीज अत्यधिक तनाव और असहनीय शारीरिक दर्द से गुजरता है। ऐसे मरीजों के लिए सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ एक मसीहा बनकर सामने आया है। संस्थान में सर्वप्रथम रोगी का पंजीयन किया जाता है। ओपीडी में डॉक्टर के माध्यम से मरीज की प्राथमिक जांच की जाती है। उसके उपरांत अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से रोगियों के रक्त और अन्य तथ्यों का परीक्षण किया जाता है। रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों द्वारा रोगी के स्वास्थ्य और दिनचर्या के संबंध में परिजनों को आवश्यक परामर्श दिया जाता है। चिन्हित रोगियों की शारीरिक पीड़ा को कम करने के लिए दर्द निवारक गोलियां दी जा रही हैं। सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ में कैशलेस काउंटर है, अर्थात रोगियों के पंजीयन, मशीनों से जांच और टैबलेट प्रदाय इत्यादि के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इस रोग का कोई निश्चित इलाज नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के विद्यालय, गांव और नगरीय क्षेत्रों में वृहद रूप से लोगों की जांच के साथ साथ इस रोग के संबंध में जन जागरूकता रैली भी आयोजित की जाती है। सिकल सेल एनीमिया कोई छुआछूत या सामाजिक दोष की बीमारी नहीं है। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने आज विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सिकल सेल जांच कराने की अपील की है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है केंद्र सरकार अत्याधुनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुखता से स्थान देने का लिया निर्णय। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के बीच दुर्ग भिलाई में कल एक ही दिन में 23 नए मरीज मिले। और आज विश्व सिकल सेल दिवस। स्वास्थ्य विभाग ने सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सिकल सेल जांच कराने की अपील की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।
मन की बात है जन